गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोग थंबनेल देखकर ही पहचान लिया होगा, हम लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं गणित का कक्षा 12। ठीक है, तो कक्षा 12 में सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, और हमारा पहला लेक्चर ये होगा, ठीक है, जो परिचय पर आधारित होगा। और किसका परिचय कराएंगे? संबंध एवं फलन का, इससे हम परिचय कराएंगे। और हम लोग बहुत ही बेसिक आसान शब्दों में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। हर चीज़ आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, पर आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग जब भी हमसे पढ़ें तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर ही बैठें। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी स्टडी काफ़ी बेहतर स्तर तक जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए कि बेटा, यहाँ लिखा है संबंध और एक लिखा है फलन। तो सबसे पहले बेटा हम संबंध को पढ़ेंगे, यानी रिलेशन को पढ़ेंगे। रिलेशन पढ़ने के बाद फलन यानी फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है संबंध। जिसे कहते हैं रिलेशन। अब ये क्या होता है, आप लोग इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। रिलेशन, घर घर में बात होती है, रिलेशन रिलेशन रिलेशन। आए दिन रिलेशन देखा करते हैं, ये नया रिलेशन बना, ये रिलेशन टूट गया, दुनियादारी, अरे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं पहले इसे फील करो। जैसा हमारे जीवन में जो रिलेशन होता है वही ये गणित में भी हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो चलते हैं, तो रिलेशन को समझते हैं पहले। चले, तो हम इसको एक समझाने की थोड़ा हम एक समझा रहे हैं आपको कि समझिए पहले इसे। ये मान लिए ये तुम्हारा घर है। टी मीन्स तुम्हारा घर, यन मीन्स ये नाना जी का घर। ऐसे समझाते थोड़ा, क्योंकि हर किसी को नाना जी का घर प्यारा होता है। हमारे बचपन में हमें नाना का घर बहुत प्यारा लगता था, तो उसी तरीके से हमने ये ले लिया। ठीक है, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारे माताजी हैं और तुम्हारे पिताजी हैं। ठीक, और नाना जी के यहाँ नाना जी हैं और नानी है। जब तुम अपने घर से नाना की ओर बोलोगे तो तुम क्या कहोगे? ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे नानी जी हैं। तो तुम्हारे घर से नाना की ओर संबंध बताए जा रहे हैं। वही चीज़ अगर आपके मम्मी यानी पिताजी अगर देखते हैं, अगर इनको पिताजी मानते हो, तो पिताजी अपने आपके नाना को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कहेंगे मेरे ससुर जी हैं। और ये कहेंगे, इनको देखेंगे तो इनको सासू माँ कहेंगे। उसी प्रकार ये जो तुम्हारी माताजी हैं, ये देखेंगे तो कहेंगे ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है। इस प्रकार रिलेशन होंगे जब इधर से इधर, यानी यन से, यानी तुम्हारे घर से नाना की ओर, इस प्रकार। तो इसे में टी टू यन बोलते हैं। ठीक है, और यदि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारी माताजी हैं, इधर तुम्हारे नाना जी हैं, इधर तुम्हारे नानी जी हैं। ये अगर इधर से रिश्ता इधर दिखाएं, ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे हमारा नाती है, ये कहेंगे हमारा दामाद है, ये क्या कहेंगे? हमारी बिटिया है। इस प्रकार ये भी अपनी नानी जो तुम्हारी है, ये भी अपना रिश्ता बताएंगी, इसमें भी ये रिश्ता बताएंगी और ये भी अपना रिश्ता बताएंगे। तब इधर से जब इधर की ओर रिश्ता बताए जाएंगे तब बोला जाता है यन टू टी। इस प्रकार बेटा, बस यही सेम प्रोसेस संबंध को कहा जाता है। बस फर्क किस बात का हो जाता है? यहां आपका एक घर है, तो यहां संबंध के दुनिया में, यानी रिलेशन जो गणित में है, इस दुनिया में घर को यहां पे समुच्चय बोला जाता है।
जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है, जैसे हमारा एक तुम्हारा ये जो घर है, इस घर को क्या बोला जाता है? समुच्चय। समुच्चय में 2, 3, 5, समुच्चय में 3 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 3 लोग थे, तो लोगों को यहां पे बोला जाता है अवयव। फिर मेरे बेटे इसके बाद दूसरा घर एक है, वहां तुम्हारे नाना जी का घर था। यहां एक कोई दूसरा समुच्चय है जिसका नाम हम बी देते हैं। ये तुम्हारा घर था, उस घर को हम यहाँ नाम देते हैं समुच्चय ए। जो तुम्हारे नाना जी का घर है, यहाँ पर नाना जी को ना कह के यहाँ समुच्चय बी बोला जा रहा है। अब समुच्चय बी जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है और 7 है, तो यहाँ से हम इसके इधर से संबंध दिखाएंगे ए से बी में, संबंध हम ए से बी में दिखाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? 2 का संबंध 4 से होगा, तो हम लिख लेंगे संबंध को ए से बी में संबंध दिखाया जा रहा है, तो हम इसे, जब ये लिखा जाता है तो हम इसे ए क्रॉस बी बोल देते हैं। तो 2 से 4 की आपने संबंध दिखाया, फिर 2 का 7 से, तो 2,7, 2 का संबंध आपने दिखा दिया। फिर इसके बाद 3 का संबंध 4 से दिखाओगे, तो 3,4, फिर 3 का संबंध आप 7 से दिखाओगे, तो 3,7। उसी प्रकार 5 का संबंध आप 4 से दिखाओगे और 5 का संबंध 7 से। तो बेटा पूरे सारे जितने संबंध हैं, यानी तुम्हारे घर से उनके दूसरे घर में जितने पूरे सभी संबंधों को लिख दिया जाता है, तो गणित की भाषा में उन सभी संबंधों को बोला जाता है ए क्रॉस बी, जिसे हम हिंदी में कार्तीय गुणन क्या बाबू बोलते हैं? कार्तीय गुणन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर बेटा इसी संबंध को हम समुच्चय ए में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। ये समुच्चय बी है, इसमें क्या है? 4 है अवयव, एक 7 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या बताएंगे? बी से ए में, बी से ए में, तो अभी ए से बी में था तो ए क्रॉस बी लिखा गया। अब बी से ए में है, यानी नाना जी से तुम्हारे घर में है, तो इसे क्या बोला जाएगा? बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए, यानी इसमें कैसे? 2 का संबंध 4 से दिखाया जाएगा, 4 का संबंध 2 से, तो 4,2 नहीं दिख रहा है, चलिएगा नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं। रेस करने वाला कहाँ गया? चलिएगा देख लो, हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी टू ए, बी क्रॉस ए, 4 से 2 में, फिर 4 का 3 में, फिर 4 का 5 में, फिर इसके बाद जब बेटा 4 के सभी में संबंध हो जाते हैं तब 7 के, तो 7,4, सॉरी 7 को 2 से, फिर 7 का 3 से, फिर 7 का 5 से, तो 7,5। तो ये चीज आपको बेटा शायद समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी।
कि हम बी क्रॉस ए ये दर्शाता है बी से ए में संबंध है। यहाँ पर ए क्रॉस बी ये दर्शाता है कि ए से बी में संबंध है। और संबंध को तो आप समझ गए होंगे। अभी इसकी हम परिभाषा लिखाएंगे, थोड़ा सब्र और थोड़ा करिएगा आप लोग, ठीक है। हर चीज़ आपको, बेसिक चीज़ें आपको समझा देते हैं। तो आपका कार्तीय गुणन समझ में आ गया। क्या चीज़ समझ में आ गई? कार्तीय गुणन। अब एक बात और आप लोगों के दिमाग में डाल लीजिए, क्या कि जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो सब पूरे संबंध हो जाते हैं कंप्लीट, तो इससे बड़ा फिर कोई संबंध नहीं होता, ये सबसे बड़ा संबंध होता है, ठीक है। तो एक बात बेटा ये तो आपको समझ में आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हम एक आता है, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। ये क्या बला है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये बेटा कुछ नहीं है, ये क्या होता है, यक्स कॉमा वाई यह ए कॉमा बी का रूप को क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म मेरे बच्चे, क्रमित युग्म ये कह रहा है एक यक्स कॉमा वाई, कोई इसे कहता है यक्स कॉमा वाई और कुछ लोग कहते हैं इसे ए कॉमा बी। ये अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, तो हम दोनों को लिख दिए हैं कि रूप को हम क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे आपको कहाँ मिल जाता है, जैसे देखो हमने क्या कराया, 2 का 4 से संबंध कराया। जब 2 से 4 का संबंध कराया तो इसी को जब हम पैक करके लिखते हैं तो ये जो हमारा होता है बेटा, केवल यही, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का रूप है। किसका है? क्रमित युग्म का रूप है। समझ गए? क्रमित युग्म इसी प्रकार से, जिसे कोई एक ले ले, ये भी हमारा क्या है, क्रमित युग्म का रूप है। ये भी हमारा क्या है, क्रमित। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो एक तीर होती है, एक तीर में जितने एलिमेंट आ जाते हैं उन्हीं को एक अगर बॉक्स के अंदर लिख दिया जाता है, यानी छोटे कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रमित युग्म। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको बेटा हमने क्या क्या समझा दिया, कार्तीय गुणन समझा दिया और क्रमित युग्म समझा दिया। इसके बाद अब आते हैं उप समुच्चय पे। अब उप समुच्चय जब समझ लेते हैं, फिर इसके बाद फिर बेटा हम आपको समुच्चय की संबंध की परिभाषा समझाते हैं और उसको लिखवाते हैं, ठीक है। आप करोगे संबंध क्या, अरे संबंध को लिखवा तो दिया, उसको संबंध की एक जो परिभाषा होती है, वैसे संबंध तो हो गया आपका, पर संबंध की परिभाषा से आपको रिलेट करके समझाने की बात जो यानी बाकी रह गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, कार्तीय गुणन के बारे में हमने समझा दिया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा दिया। अब आपका क्रमित युग्म भी समझा दिया। अब आपकी बारी आती है किसकी समझने की, उप समुच्चय, यानी जिसको कहते हैं सबसेट। इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से, इसको लिखते हैं एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। कार्तीय गुणन कहीं अगर किया जा रहा है तो उसको इस सिंबल से, यानी ए क्रॉस बी या पी क्रॉस क्यू, इस EBCD के कैपिटल लेटर से हम इसे लिखते हैं। उसी प्रकार क्रमित युग्म को जब भी दर्शाना होता है तो EBCD के स्मॉल लेटर से हम इनको दर्शा देते हैं, ठीक है। और हम उप समुच्चय का चिन्ह ये है। अब उप समुच्चय नहीं जानते हो तो इसे समझ लो। वैसे ये आपके 11th क्लास की चीज़ है, ठीक है। तो देखिएगा
देखिएगा बेटा, इसमें क्या है, इसके अवयव इसके अंदर पाए जा रहे हैं कि इसके अवयव इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 इसमें पाया गया, 3 भी इसमें पाया गया, 4 भी इसमें पाया गया, 5 भी इसमें पाया गया। कहने का मतलब ये समुच्चय ए समुच्चय बी के अंदर है। हम क्या कह सकते हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी के अंदर है। तो हम इसी बात को हम गणित की भाषा में कहते हैं समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। ए उप समुच्चय है बी का, और इसको हम सांकेतिक भाषा या सांकेतिक भाषा या प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं, ए सबसेट है बी का। ये अगर हम लिख दें या ये बात लिख दें, दोनों का मीन्स या मीनिंग दोनों का एक ही है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, अब आपको बताना होगा ये समुच्चय ए है, 4,5 6,7 8,9। समुच्चय बी है 6,7 8,9। अभी यहाँ पे बताइएगा, अब कह रहे सर जी अब तो आपने चेंज कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, देखना है। अभी आप इसको अवयव कह रहे थे, अब आप इसको अवयव कहोगे तो कह दो फिर आपने गलत बोल दिया सर जी। अरे आप कह रहे हो कि इसको तो अभी आपने बताया क्रमित युग्म। हाँ, क्रमित युग्म इसे कहते हैं, पर इसको हम अगर कहेंगे इस समुच्चय का, तो इसे हम इस समुच्चय के इससे जब रिलेट करेंगे तो इसे हम अवयव कहेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो आ गया होगा तो अब आगे चलते। देखो ये चीज़ यहाँ पे पाई जा रही, इसमें ये चीज़ इसमें पाई जा रही है। अगर हम यहाँ से इसमें कहें तो ये चीज़ यहाँ इसमें नहीं पाई जा रही, इसलिए हम नहीं कह सकते। यानी बी के सभी चीज़ें ए में पाई जा रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बी उप समुच्चय है ए का। बी उप समुच्चय है ए का, पर अब हम लिखेंगे कैसे, बी उप समुच्चय है ए का, गणित के फॉर्मेट में। ध्यान रखो हर चीज़ गणित के फॉर्मेट में कैसे लिखते। बच्चों को यही चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, सांकेतिक रूप नहीं समझ में आते, वो उनको जब समझ में नहीं आता तो कहते हैं हमें गणित बहुत कठिन लगती है। हम कह रहे हैं आपको हर चीज़ बेसिक तरीके से समझाएंगे, परेशान हो बस देखते रहो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब आपको उप समुच्चय के बारे में भी समझ में आ गया तो अब हम संबंध की परिभाषा पे आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो बेटा देखिएगा, आपका संबंध यानी रिलेशन की परिभाषा क्या है, कह रहा है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो हम मान लेते हैं। अभी बेटा वैसे नाना और नानी का घर जैसे बताया था, उसी प्रकार हमने मान लिया कि मेरे पास एक समुच्चय है 4 7 9 और एक समुच्चय है बी 5 और 11। हमारे पास दो समुच्चय हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, कोई दो समुच्चय है तब ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी इनका ज्ञात करो। जानते हो ए क्रॉस बी करना, हम आपको ए क्रॉस बी कराना सिखाते हैं। वैसे आपको बता चुके हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ए के पास जाएंगे और ए में से किसको लेंगे, 4 को। 4 सबके ऊपर लिख देंगे, तो 4, 5 4, 11। जब 4 हो जाएगा तब आएगी बारी 7 की, तो 7, 5 फिर इसके बाद 7, 11। इसके बाद जब 7 की बारी हो जाएगी तब बेटा आएगी बारी 9 की, तो 9, 5
9,11। अब बेटा हम लोगों ने ए क्रॉस बी भी निकाल लिया है। देखो जो जो बोला उसने वो हम निकाल लिया। करस यदि समुच्चय ए और समुच्चय ए और बी कोई दो समुच्चय कोई दो हो तो हमने कोई मान लिया, ए हमने ये मान लिया, बी हमने ये मान लिया। फिर इसके बाद कह रहा है उसका ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब इसके बाद कह रहा है किसी भी उप समुच्चय, देखो जैसे उप समुच्चय, इस चीज को समझिएगा। ये एक समुच्चय है आर नहीं टी मान लेते हैं। 7,5 4,11 9,11 उप समुच्चय कह रहा है, उप समुच्चय। तो ये जो टी समुच्चय है क्या इसके अंदर पाया जा रहा है, यानी ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय को हम, ये क्या इसका उप समुच्चय है? ये उप समुच्चय यदि है, समुच्चय को, ये उप समुच्चय है ना, तो हम कहेंगे उप समुच्चय को ए का बी में संबंध कहते हैं। ये उप समुच्चय है तो इसी को हम टीना संबंध है, क्या संबंध कहते हैं, क्या कहते हैं संबंध। देखो ये चीज़ 7,5 ये पाया गया, 4,11 ये पाया गया, 9,11 ये पाया गया। तो जब पाया गया, जब ये चीज़ पाई गई तो इसको टीना संबंध को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम क्या, ये क्या हो गया 7,5 4,11 9,11। ये बेटा आपकी संबंध की परिभाषा रही। अब यहां से हम आपको 4 चीजें और बताते हैं। 4 चीजें वो कौन कौन? संबंध की परिभाषा आपको समझ में आ गई। ये अगर बेटा इसमें उप समुच्चय ना होता तो ये बेटा रिलेशन इसे हम नहीं कह सकते थे, ठीक है। अगर आपको समझ में, हमारी ख्याल से बेटा ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8840215703 पर सीधा आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम स्पेशल उसका वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, हम 4 चीजें यहां से बताते हैं। प्रांत समुच्चय, एक प्रांत समुच्चय जिसे हम डोमेन सेट कहते हैं। सहप्रांत समुच्चय जिसे हम कोडोमेन सेट। इसके बाद तीसरी चीज परिसर, नहीं सॉरी, 2 तो ये हो गई। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो बेटा हम इधर लिखे दे रहे हैं, नंबर को हटा देते हैं, ठीक है। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज बेटा ये देखिएगा, प्रांत जिसे हम डोमेन बोलते हैं, और चौथी परिसर जिसे हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चीजें बेटा हम 4 चीजों को यहां पे डिस्कस और करेंगे। तो ये क्या होता है प्रांत समुच्चय। ये बेटा जो आप ए से बी में करते हो, वो आपका जो पहला समुच्चय होता है ए वाला, जो ए क्रॉस बी करते हो, इसमें जो पहला अवयव होता है वो आपका, जो पहला समुच्चय होता है वो आपका प्रांत समुच्चय कहलाता है। इसके बाद सह प्रांत समुच्चय, जो हमारा दूसरा जिसमें संबंध दिखा रहे होते हो, वो हमारा समुच्चय बी होता है, ठीक है बेटा। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमारा प्रांत और परिसर, ये कहाँ मिलता है?
ये हमारा संबंध में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? संबंध में। संबंध में जो पहला पहला अवयव होता है, जो फर्स्ट अवयव होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड, ये सेकंड जितने सेकंड अवयव होते हैं, यानी जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा परिसर कहलाता है। यानी हम यक्स बोलते हैं ना, तो कलेक्शन ऑफ यक्स, यानी सभी यक्स को इकट्ठा करो, वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन यानी प्रांत कहलाता है। परिसर यानी रेंज किसे कहलाता है? कलेक्शन ऑफ वाई, यानी सेकंड वाले अवयव को हम कहते हैं वाई। तो कलेक्शन ऑफ वाई एलिमेंट जब कलेक्शन होंगे तो वो हमारे परिसर को कहलाएंगे। और जब हमारे फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन यानी यक्स एलिमेंट का कलेक्शन किया जाता है, यानी संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वह हमारा प्रांत कहलाता है। ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में बेटा आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बेटा आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझ में कुछ यहाँ से बेटा यदि आपको समझ में आता है तो आपके दिल से पूछिएगा, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो लाइक करो ठोक के मतलब सब्सक्राइब करो और फैला भी दो कि हाँ भैया कोई चैनल है जो सारी चीज़ें बहुत ही एक एक शानदार तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं भैया, क्योंकि अब आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, इसी से बेटा हमारा मनोबल बढ़ेगा। आज हमारी यूट्यूब पर ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। अब बेटा हमें तो नहीं बता सकते कैसा ये वीडियो बना होगा, कैसा नहीं, अब ये तो नहीं, आप ही लोग बता सकते हो, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं से करते हैं। आप सभी को राम राम।